बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग शिव संहिता में शब्द आया है देह आस्था सबम विद्याश्च। देह आस्था सबम विविता। देहास्ता सबम तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह अस्तित्व में सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। अर्थात गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के कृपा से युक्ति जाने जाते हैं। यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कराने में, यह शरीर में सभी विद्या, सभी देवता और सभी तीर्थ विराजमान है। लेकिन वो अंधकारमय ज्ञान रूपी अंधकार के कारण से आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। मायाबद्ध होने के कारण से, विषया आसक्त होने के कारण से। अतः गुरु की कृपा से ही वह जैसे परमात्मा तक को जाने जाते हैं। जिस प्रकार मैं उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार भीषण अंधेरी रात्रि हो और एक रूम में सभी वस्तु रख दी जाए, सोना चांदी, खीर पूड़ी इत्यादि, बिना प्रकाश का आप किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार विषय रूपी जो अंधकार में आप फंसे हुए हैं, वह रूम में सब चीज है, लेकिन गंभीर अत्यंत भीषण काली अंधेरी होने के वजह से, अंधकार होने के वजह से आप देख नहीं पाते हैं, तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इस शरीर में सब चीज़ है, देवता, तीर्थ, विद्या, ज्ञान, बल, बुद्धि, ईश्वर सब है। लेकिन बिना गुरु का, अर्थात गुरु ही आपको प्रकाश प्रदान करेंगे, तभी उनकी प्राप्ति संभव है। जिस प्रकार आप प्रकाश के सहारे से ही किसी भी वस्तु को देख करके वह वस्तु अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे खीर भोजन है, लेकिन अंधकार होने की वजह से आप खीर दिखाइए नहीं पड़ रहा है, तो खाइएगा क्या, भूखा है। लेकिन वही प्रकाश के सहारे से आप देख लेते हैं, हाँ खीर है वहाँ, अब तो खाना खा के तृप्त हो गया। उसी प्रकार यह जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन यह जो 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, विषया आसक्त होने कारण से घोर अंधकार में, घोर मतलब महापंक में, विषय रूपी पंख में फंस गए, जिससे आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। उसका दुष्परिणाम होता है कि जीवात्मा को अनादिकाल से भीषण कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए संत वाणी में आया है कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होय।
बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। दूसरे पॉइंट में ये गुरु की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, किनका ध्यान। आप जीवित अवस्था में गुरु को ही ईश्वर समझें। ईश्वर है, समझे नहीं, ईश्वर है, उन्हीं का ध्यान करें। इसलिए बता रहे हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का चरणों का जो पद का नख है, उन्हीं का जो है ध्यान कीजिए। उससे क्या होगा? प्रकाशमान होगा। वही ज्योति के सहारे से जो आप सुषुम्ना नाड़ी में से आगे की ओर बढ़ेंगे, तब मंडल से पाठ कर करके ज्योति मंडल से अनहद नाद में, तब तो है शब्द मंडल, तब सार शब्द, तब निशब्द, निशब्द परब्रह्म की प्राप्ति होगी। फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये गुरु के कृपा से ही संभव है। एक देशवासियों के लिए एक संदेश। किसी देश में एक बादशाह था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपने काजी का बड़ा सम्मान करता था। गुरु को काजी गुरु कहा जाता है। बड़ा सम्मान करता था। एक दिन काजी साहब से धार्मिक बातों पर भी विचार विमर्श लेते थे और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा भी थी। राजा साहब का, बादशाह का। तो बादशाह के मन में एक दिन जो है प्रश्न उठा। तो काजी साहब से प्रश्न किया, अच्छा काजी साहब ये बताइए, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है और क्या करता है और किधर देखता है? तो काजी साहब ने कहा, इसके लिए तो हमको 8 दिन का समय देना होगा, अतः 8 दिन का समय देने का कृपा करें। कहे ठीक है काजी साहब। 8 दिन के बाद ये सोच करके काजी साहब चले गए। वहाँ जो है इस प्रश्नों का जवाब खोजते खोजते जो है ना बड़ा परेशान, बड़ा शोक हुआ उनको, बड़ा उदास हुआ, दुखी रहने लगा। निराश की प्रश्न का जवाब ही नहीं मिल रहा था। उनके दिमाग में आ रहा था क्या कैसे समझावें बादशाह को, बड़ा मुश्किल है। तो काजी साहब का एक नौकर था। तो कहा, काजी साहब आप बड़ा उदास रहते हैं आजकल, 8 दिन से क्या बात है, जाते नहीं राजमहल? क्योंकि ऐसे ऐसे बात है। राजा साहब ने जो है ना, बादशाह ने प्रश्न कर दिया है कि ईश्वर कहाँ है, क्या करता है, किधर देखता है। क्योंकि तो ये सब प्रश्न का जवाब तो हम ही दे देंगे। ये कौन बड़ा का प्रश्न हुआ, ये तो छोटा मोटा। चलिए नहीं था, हमको ले चलिए। कल के तुम दे देगा, कल का हाँ, कल का नहीं देगा तो तुमको सजा दे देगा 2 साल का। कल सब तुरते हम जवाब दे देंगे। चलिए ना, राज दरबार में उन्हीं को जवाब दे देंगे, बादशाह सलामत को। बस सब कपड़ा लता बढ़िया पहन लिया, कहा चलिए ले चलिए। तो काजी साहब ने कहा, ये हमारा नौकर जो है ना, यही इस बात का जवाब यही दे देंगे। बादशाह जो है ना इसी के लिए इनको लाए हैं। इसने कहा कि दो, हम ये सब बात का जवाब दे देंगे, छोटा मोटा प्रश्न का। तो बादशाह ने कहा धमकाते हुए कि तुमको अगर यदि जवाब नहीं दे सकेगा तो तुमको जो है ना 5 बरस का जेल दे देंगे। कहा हाँ ठीक है, वो कौन बड़ा का भारी बात। तो जवाब सुनने के लिए तो आप प्रश्न करता और हम जवाब देने वाला। जवाब देने वाले का जो है, ज्ञान देने वाले का स्थान ऊंचा होता है। क्योंकि हाँ बात है, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए हमको वहाँ राज सिंहासन पर बैठने दीजिए 20 मिनट। वहाँ ठीक है, बैठ जाओ। क्योंकि आप नीचे आइए। कहा एक गाय लनवाइए, धेनु गाय लनवाए राज दरबार। क्योंकि इसमें दूध कहाँ है, देख सकते हैं?
का दूध कैसे देखेंगे, जब दुहेंगे तब ना देखेंगे, क्योंकि इसको दुहिए। जो है वो पन्हाया, बछड़ू खोला पन्हाया, तो वह दूध दुहा। का देखिए इसको प्रेम से बछड़ा ने जो है पन्हा दिया, अब दूध 5 किलो हो गया। हाँ, क्योंकि अब दूध में घी है ना, जानते हैं ना, कहाँ है बता सकते हैं? क्योंकि नहीं बिना जो है मथन नहीं कर, छाली निकालें, गरम करेंगे, छाली निकालेंगे, छाली को मथन करेंगे, सड़ाएंगे, फिर मथन करेंगे तब ना घी कल कहाँ। तो यह युक्ति कहाँ से सीखें? क्योंकि आप हमारे पूर्वजों ने, दादा दादी परदादा परदादी ने बताया। उसी प्रकार संत महात्मा ने ही, जैसे गाय के पूरे सर्वांग शरीर में दूध है संव्याप्त, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर संव्याप्त है, कण कण में है। इसको गुरु के कृपा से वह ध्यान रूपी मंथन करने से ईश्वर की प्राप्ति होगा, जिसे घी की प्राप्ति होती है। अतः आप सद्गुरु के शरण में जाएं और इसके लिए आप ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जतन करें। उन्हीं की कृपा से आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात यह जीवात्मा को ईश्वर जब प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए सत्संग, भजन, शुद्ध चित्त आत्मा, सतोगुण में रहे सदाचार का पालन करके पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर के जो है प्राप्ति हेतु सद्गुरु के शरण में जाएं। हाँ, समझ गए ना कि ईश्वर संव्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, जिस प्रकार गाय के शरीर में दूध व्याप्त है। हाँ, समझ गए। अच्छा, तो अब और दूसरा क्या प्रश्न है? तो दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर किस ओर देखता है? एक मोमबत्ती लाइए, मोमबत्ती जला दिया करके, राजा साहब बादशाह सलामत, मोमबत्ती किस ओर देखता है? वो तो चारों तरफ। उसी प्रकार ईश्वर पूरे संसार को देख रही है। आपका नजरिया है कि जिधर से आप देख रहे हैं तो उसी से आपको दिखाई पड़ रहा है। ईश्वर तो सब ओर से देख रही है। ईश्वर को किस ओर से कोई एक ओर से नहीं ईश्वर देखते हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, सब ओर से दिखाई उनको देते हैं। पग बिनु चलै सुनै बिनु काना, नैन बिनु देखै सारा जहाना। बिना नैन का ही वह सब ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती सब ओर से प्रकाश फैला रहे हैं ना, तो हाँ उसी प्रकार। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, ईश्वर क्या करता है? ईश्वर ने राजा को रंग करता है। प्रकृतिक परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील है। ईश्वर का काम है राजा को रंग करना, रंग को राजा बना देना। जिस प्रकार अभी देख रहे हैं कि आप जो है प्रजा बन गए हैं और हम राजा बन गए हैं। अब थोड़ा देर के बाद आप राजा बन जाइएगा, हम रंग बन जाएंगे। ईश्वर का यही परिवर्तन करना। आज इस योनि में हैं, आप कर्म के अनुसार से फल मिलेगा। फिर 84 लाख योनि में जाइएगा कि ब्रह्म की प्राप्ति कीजिएगा। यह आपके कर्म पर आधारित होगा यह बात। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अन्यथा विषय में आसक्ति होने के कारण से यह 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा और नाना प्रकार का दुख उठाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु की कृपा पाने के लिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि ब्रह्मदास जी महाराज उन्होंने बताए हैं कि ईश्वर को जो है कहीं अत्र तत्र खोजने का ये परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर में ही खोजें, तन में ही। इसके लिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में जो शब्द आया है जरा सा श्रवण करें। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से, सतगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, करि में अमृत रस पीजी। आरती संग अति गुरु के कीजिए, दृष्टि जुगल कर श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।